जय हिंद दोस्तों। आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के शुभ अवसर पर। विश यू वेरी हैप्पी एंड सेफ दीपावली। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। लास्ट हमने कवर किया था द अदर सम मिसलेनियस रिवर्स के बारे में। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कुछ मेजर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रिगार्डिंग द सिटीज़ विच आर लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर बैंक्स ऑफ रिवर, उनके बारे में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आए हुए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, वी विल सी दैट। एंड बिफोर हेडिंग फॉरवर्ड, आज दीपावली का बहुत ही शुभ अवसर है, तो आप लोग सेफ रहिएगा। पटाखे चलाते हैं तो बिल्कुल सेफ रहिएगा, और नहीं चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनका भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज़ बच्चे बड़े बुज़ुर्ग इनको ज़्यादा तकलीफ़ रहती है इस समय पे। और जैसा कि आपको पता ही है कि दीपावली का जो टाइम है वो शुभ तो है, क्योंकि हम एक त्यौहार, एक बहुत बड़ा त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आज के टाइम में एक इंडिया के लिए कंसर्न का रीज़न भी बन गया है, बिकॉज़ त्योहार की जो वैल्यू है वो शायद कम होके हमारी वैल्यू पोल्यूशन की तरफ ज़्यादा बढ़ गई है। सो कोशिश कीजिएगा, बिकॉज़ आपसे ही कल है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर पॉसिबल है तो दिवाली को हम उस फेज़ में ना ले जाएं जो किसी के लिए तकलीफ़ बने, है ना। ये खुशी का त्यौहार है, इसको खुशी के साथ मनाया जाए। खाइए पीजिए, दिए जलाइए, रोशनी कीजिए, घर में डेकोरेट कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, नए कपड़े पहनिए, जैसे भी आपको लगता है, जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिलती है। किसी के लिए कुछ करने से खुशी मिलती है तो कीजिए, बट किसी के लिए करने में पोल्यूशन का योगदान ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मेरा सजेशन है, एंड आई होप आप बेहतर समझ रहे हैं, बिकॉज़ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन्स में खासकर ये जो दिवाली का टाइम है, ये लोगों के लिए बहुत पहले से वो सोच के डरने लगते हैं, दुखदाई हो जाता है, बिकॉज़ खासकर कुछ बच्चे, कुछ बुज़ुर्ग जिनको न्यू बॉर्न बेबीज़, उनको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, नेबुलाइजर्स पे इस टाइम पे रखना पड़ता है उनको। बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, तो क्यों किसी के लिए ये इतना अच्छा त्यौहार, क्यों किसी के लिए एक एक कर्ज़ के तौर पे सामने आए, क्यों लोग उससे डरें। तो कोशिश कीजिए कि अपने लेवल पे हर एक इंसान, आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मेरे ना फोड़ने से क्या होगा, या सिर्फ मेरे ना करने से क्या हो जाएगा। देखिए, हर एक लेवल पे आप एक छोटा सा अगर कदम भी उठाते हैं तो वो आपके लिए आपको देख के कुछ और लोग भी इंस्पायर होंगे, उनको देख के कुछ और भी इंस्पायर होंगे, तो एक चेन बनती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि वो चेन बनने में आप एक पायनियर की भूमिका निभाएं, अपने एटलीस्ट अपने एरिया में, अपने जगह पे जहाँ आप रहते हैं, और परसुएट करें बाकियों को भी इसके लिए। सो विद दिस नोट, आप सभी को फिर से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता बनाए रखिए। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये भी, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके लिए स्टैटिक घटना चक्र के 4 प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। हिस्ट्री और इकोलॉजी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, पूरी हो चुकी है वो। इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा, और ज्योग्राफी हम अभी रिवाइज़ कर ही रहे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स, आई दृष्टि घटना चक्र भी आपके लिए अभी अवेलेबल है। तो ये 5 प्लेलिस्ट करंटली जो अवेलेबल हैं आपके लिए, अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं, और फ्यूचर में हम बाकी जो स्टैटिक पार्ट है वो भी कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा इज़। तो सबसे बड़ी सिटी जो गंगा नदी पे, अब गंगा नदी पे तो ये सारी ही हैं, बट इनमें से सबसे बड़ी सिटी जो गंगा नदी पर लोकेटेड है वो है कानपुर। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज मेंशन इन द क्वेश्चन इज गिवन बिलो। तो कानपुर की जो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज इज मेंशन। कानपुर अर्बन एरिया का 29,20,67। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से कानपुर सबसे बड़ी सिटी है, उसके बाद पटना है, फिर वाराणसी है, और फिर इलाहाबाद है, या फिर इसको प्रयागराज नाम बदल दिया गया है इसका, प्रयागराज। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, कौन सी नहीं लोकेटेड है गंगा नदी के किनारे। सो उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड में है, द प्राइम ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो कि भागीरथी है, वो ओरिजिनेट होती है गौमुख उत्तरकाशी से, तो यहाँ से भागीरथी ओरिजिनेट होती है, फिर भागीरथी बाद में जाके अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा नदी बनाते हैं। तो जो उत्तरकाशी है वो लोकेटेड नहीं है गंगा नदी पर, ऑल्दो उसकी जो स्ट्रीम्स जिनसे मिलके बन रही है भागीरथी, उससे उस पर ये लोकेटेड है। सो उत्तरकाशी इज़ रिलेटेड टू भागीरथी नॉट गंगा। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये सब लोकेटेड है ऑन द रिवर ऑफ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। लेह इज़ लोकेटेड ऑन, लेह किस पर लोकेटेड है, राइट बैंक ऑफ रिवर झेलम, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम, राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस या लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो देखिए लेह जो है वो राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस पर है, ठीक है, ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस ले लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो जम्मू कश्मीर ही था 2013 में, उसके बाद अब ये 2 सेपरेट यूटीज़ बन गए हैं। सो नाउ अगर आप पूछेंगे एट प्रेजेंट, सो इट इज़ इन यूटी ऑफ लद्दाख। 31 दिसंबर आज ही के दिन 2019 में जो ये स्टेट्स थे ये अलग हुए एंड दे वर फॉर्म्ड इनटू यूटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, गोरखपुर, राप्ती, लुधियाना, रावी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, तापी। सो लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे, ऑन द ओल्ड बैंक ऑफ सतलज। बाकी गोरखपुर राप्ती के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे जहाँ पे भेड़ा घाट भी है, जिसको बोला जाता है कि यहाँ पे जब ये झरना गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे दूध की नदियाँ गिर रही हों, बिकॉज इट मार्बल का जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से उसका जो दूध सागर जैसा भी उसका विजुअल जो होता है वैसा होता है, ठीक है। और सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, अहमदाबाद साबरमती, अहमदाबाद साबरमती के किनारे ही है, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल के किनारे है, नासिक गोदावरी के किनारे है। देखिए हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है जो कि कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कोटा चंबल बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर महानदी, देखिए भुवनेश्वर जो है वो महानदी के बैंक्स पर नहीं लोकेटेड है, ये कुआखई के बैंक्स पर लोकेटेड है, ठीक है, जो कि मतलब महानदी डेल्टा का एक पार्ट है। एंड जबलपुर नर्मदा के किनारे है, सूरत ताप्ती के किनारे है। जो कटक है उड़ीसा में वो महानदी के किनारे सिचुएटेड है या लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, सिटी एंड लोकेशन अगेन, सो जबलपुर नर्मदा बिल्कुल सही है। हैदराबाद कृष्णा, देखिए अभी हमने देखा कि हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है और मूसी एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। कोटा चंबल के किनारे है, नासिक गोदावरी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये। देखिए यूपी पीसीएस 1996, तो इसमें हैदराबाद कोटा नासिक बस अहमदाबाद की जगह जबलपुर कर दिया गया है। विजयवाड़ा एंड श्रीसैलम ये कृष्णा नदी के किनारे हैं। कटक गोदावरी, देखिए कटक अभी हमने देखा था ऊपर महानदी के किनारे है। लुधियाना सतलज के किनारे था, नासिक गोदावरी के किनारे था, और उज्जैन जहाँ पे कुंभ का भी आयोजन होता है ये शिप्रा नदी के किनारे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, अहमदाबाद साबरमती बिल्कुल सही है। लखनऊ गोमती बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, गोमत ताल से निकलती है। भुवनेश्वर महानदी, देखिए भुवनेश्वर जो है वो महानदी नहीं है, वो कुआखई नदी के किनारे है। और उज्जैन शिप्रा ये बिल्कुल सही है। उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, टाउन एंड रिवर, बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर और उज्जैन। देखिए जबलपुर तो नर्मदा के किनारे हो गया, ठीक है, और उज्जैन हो गया शिप्रा के किनारे। बाकी अगर हम बात करें बैतूल की, तो बैतूल जो है वो ताप्ती के किनारे है। और
जगदलपुर है इंद्रावती के किनारे, ठीक है। जगदलपुर इज इन छत्तीसगढ़, बैतूल इज इन मध्य प्रदेश, जबलपुर इज इन मध्य प्रदेश, एंड उज्जैन इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। सो बैतूल इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट की मुल्ताई जगह से, एंड इट फ्लोज ईस्ट टू द वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन सेम एज रिवर नर्मदा एंड माही। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 724 किलोमीटर है। जगदलपुर इज अ सिटी इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये इंद्रावती के सदर्न बैंक पे लोकेटेड है। जबलपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये लोकेटेड है नियर द नर्मदा रिवर। एंड उज्जैन इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ मालवा, इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। Consider the following pairs, famous place and river: पंढारपुर, तिरुचिरापल्ली और हम्पी। तो देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही मैच है, ठीक है। पंढारपुर जो है वो बेसिकली महाराष्ट्र में है, ये पिलग्रिमेज टाउन है विठल भगवान का। तो ये चंद्रभागा नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, त्रिची जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। और ये बेसिकली चोलास के टाइम पे ये इनका सिटेडल हुआ करता था, बाद में ये पल्लव के हाथ में गया। और एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज NIT त्रिची भी वहीं है, स्थित है। और ये कावेरी नदी के किनारे है, पंढारपुर चंद्रभागा। हम्पी देखिए, हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है, मालप्रभा के किनारे नहीं है। सो हम्पी वॉज द विजयनगर्स कैपिटल। इट इज़ फेमस फॉर मैनी टेम्पल्स लाइक विनीपाक्ष विठल टेम्पल एंड नंदी स्टैचू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड अलॉन्ग द मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर के मतलब इट इज़ नॉट अलॉन्ग, कौन सा लोकेटेड नहीं है बेसिकली पूछ रहे हैं। गौरीकुंड, रामवर, गुप्तकाशी, गोविंद घाट। गौरीकुंड, रामवर और गुप्तकाशी ये मंदाकिनी नदी के पास ही है, जबकि गोविंद घाट जो है वो कॉन्फ्लुएंस पर है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के। पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सो पहलगाम लोकेटेड है लिडर, रिवर लिडर। इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2130 मीटर, और ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है एनुअल जो अमरनाथ यात्रा होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पहलगाम है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, और ये लोकेटेड है लिदर नदी के किनारे। और जो अमरनाथ रथ यात्रा अमरनाथ जो यात्रा होती है वो भी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। चलिए, तो ये इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें। नेक्स्ट जो हम चैप्टर देखेंगे वो होगा वाटरफॉल्स एंड लेक्स का। एंड आई थिंक इसमें कितने क्वेश्चन होने चाहिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, सो एक वीडियो में ये भी ख़त्म हो जाएंगे, 40 क्वेश्चंस हैं इसमें, और उसके बाद एक नया चैप्टर हमारा शुरू होगा, दैट इज़ क्लाइमेट। तो जो वाटर रिलेटेड, जो ड्रेनेज सिस्टम रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हम इसमें कवर कर लेंगे इस पूरे चैप्टर में। 7 इसमें 6 बेसिकली सब चैप्टर्स इसमें डिवाइडेड थे। सो वी हैव कंप्लीटेड 5। 6 चैप्टर भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको 6 चैप्टर की मिल जाएगी, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लाइमेट। ऑलराइट, सो बी सेफ, बी हेल्दी, बी हैप्पी,